नमस्कार दोस्तों और दोस्ती, ये न्यू और स्वेटर बनाया जाता है ऊन से। आइए परिचय करते हैं आज हम खून से। जी हाँ साथियों, खून का मतलब है ब्लड, यानी कि ये ब्लड बनता कैसे है और ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं और वो कैसे काम करती हैं, इन सब के बारे में जानने वाले हैं केवल इस एक वीडियो में। ये आपको बहुत कठिन लगता होगा, लेकिन इसके जितने भी कठिन वाले टॉपिक है एकदम इजी लैंग्वेज में आपको परोस के दे देने वाला हूं। आइए चलिए समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले जानेंगे ब्लड के कितने पार्ट हैं, फिर समझेंगे ब्लड बनता कैसे है। तो देखो, जो ब्लड होता है आप तो देख लेते हो केवल लाल लाल खून होता है, तो केवल लाल लाल खून नहीं होता है। ये जो ब्लड होता है ये चार चीजों से मिलकर बना रहता है। एक का नाम है प्लाज्मा, दूसरे का नाम है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, तीसरे का नाम है डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, और चौथे का नाम है प्लेटलेट्स। अब इसके बारे में आपको डिटेल से एकदम खखोर के बताता हूं। तो देखो, ये जो प्लाज्मा होता है यह हमारे खून में होता है लगभग 55%। ये जो प्लाज्मा होता है इसका रंग होता है पीला। ये जो प्लाज्मा होता है इसके अंदर पानी की मात्रा होती है लगभग 90%, यानी प्लाज्मा जो है वो लगभग 90% पानी से बना है। प्लाज्मा के अंदर बाकी 10% जो होते हैं वो होते हैं प्रोटीन और इलेक्ट्रोलाइट्स। ये जो प्लाज्मा होता है ये भैया लिक्विड रूप में होता है, यानी कि ये क्या करता है, मूव कराता है सभी चीज को। अब ये जो प्लाज्मा होता है उसी के ही अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। लेकिन अभी आप मूड़ी खजुआ रहोगे और अपने पेट से सोच रहोगे यार अभी मेरे अंदर बहुत डाउट है। आप कहे प्लाज्मा पीला होता है लेकिन हमारा खून लाल लाल दिखाई देता है। तो यहां पर केवल प्लाज्मा को मत देखो, सभी चीज को देखो। तो जब भी आप सभी चीज को एक एक करके अलग करोगे ना, तब आपको प्लाज्मा का पीला रंग दिखाई देगा। तो इस इमेज में आप देख रहे होगे तो इसमें दिखाई दे रहा है कि जो पीला वाला पार्ट है वो प्लाज्मा है, लाल वाला पार्ट आरबीसी है और प्लेटलेट्स और उसी में डब्ल्यूबीसी सब कुछ है। अब ये जो प्लाज्मा होता है वो लिक्विड रूप में होता है और यही सबको बहवाने का काम करता है, क्योंकि जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। अब ये सॉलिड फॉर्म में तो ये बह नहीं पाएंगे, तो ये जो रहता है इन सबको बहवाने का काम करता है, इसीलिए आपके शरीर में पूरा खून बहता रहता है। अब आप मूड़ी खजुआ सोच रहे हो कैसे? देखो, जैसे कि अगर आप रेत को ऐसे फेंक दोगे तो नहीं बहेगा, लेकिन उसी को पानी में घंघोड़ के बहा दोगे तो रेत वो बह जाएगा। सेम ऐसे ही काम करता है हमारा ब्लड, और इसी की वजह से हमारा ब्लड पूरा घूमता रहता है हमारे पूरे शरीर में। अब जैसे कि मान लो आप तो नहीं बहते हो, लेकिन अभी आपकी वाली आपके सामने आ जाए तो उसकी भावनाओं में आप बह जाते हो। अरे सॉरी, आप तो सिंगल हो तो, लेकिन यहां तक तो समझे कैसे काम करता है हमारा ब्लड। अब देखो, बात करते हैं हम आरबीसी के बारे में। इसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल, यानी कि जो आपके अंदर रक्त की जो लाल कलर की कोशिकाएं हैं उसके बारे में। तो ये जो आरबीसी होता है ये हमारे पूरे ब्लड में होता है लगभग 41%। ये जो आरबीसी होता है इसका जो जीवन काल होता है लगभग 120 दिन होता है, 120 दिन बाद ये मर जाता है। ये जो आरबीसी होता है इसके अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और जब आरबीसी की कमी हो जाती है तो अनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। और जब अनीमिया नाम की बीमारी होती है तो आदमी के अंदर वही एनर्जी कम हो जाती है, आयरन की मात्रा कम हो जाती है। ये जो आरबीसी होता है इसका काम होता है हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, और CO2 को ये हमारे शरीर से बाहर निकालता है। तो ये जो आरबीसी बहुत चीज काम करता है, लेकिन यहाँ पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में मैंने इस वीडियो में बता रखा है। और अगर आपको कैसे रक्त का थक्का जमता है उसको समझना तो इस वीडियो में देख सकते हो। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो के एंड होने के बाद दोनों में से कोई भी एक वीडियो देख लेना, बहुत काम आएगी आपके। अब बात करते हैं हम डब्ल्यूबीसी के बारे में, यानी व्हाइट ब्लड सेल। ये जो व्हाइट ब्लड सेल होती है यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो व्हाइट कलर का खून है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये आपको दिखेगा नहीं क्योंकि बहुत कम होता है हमारे शरीर के अंदर। ये जो व्हाइट ब्लड सेल होता है लगभग ये 3% होता है। व्हाइट ब्लड सेल का जीवन काल लगभग 4 दिन होता है। व्हाइट ब्लड सेल जो होता है इसका काम होता है हमारे शरीर के अंदर मान लो कोनो बैक्टीरिया आ गया, वायरस आ गया, तो उनसे ये फाइट करने का काम करता है। ये जो व्हाइट ब्लड सेल होता है ये लार्जेस्ट पार्ट होता है, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स में ले लोगे तो ये तीनों में से सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी होता है। अब बात करते हैं हम प्लेटलेट्स के बारे में। ये जो प्लेटलेट्स होता है ये भैया 1% होता है हमारे पूरे खून में। ये जो प्लेटलेट्स होता है इसका जीवन काल 7 दिन होता है। ये जो प्लेटलेट्स होता है ये ब्लड क्लॉटिंग करने का काम करता है, यानी खून का थक्का कैसे जमता है। तो ये खून का थक्का कैसे जमता है उस वीडियो में आप देख सकते हो बड़े आराम से। अब यहाँ तक तो आप समझ गए कि हमारे शरीर के अंदर क्या चीजें पाई जाती हैं और वो कैसे काम करता है। अब हम समझते हैं कि किस तरीके से ये जो खून होता है वो हमारे शरीर के अंदर बनता है। तो हमारे शरीर के अंदर खून बनता कहाँ, एक बार दिमाग से सोचो।
तो हमारे शरीर के अंदर जो खून बनता है वो बनता है हमारे बोन मैरो में। अभी बोन मैरो क्या होता है, तो जो हमारी हड्डी होती है उस हड्डी के अंदर लाल कलर का एक चीज पाया जाता है, उसी को हम बोन मैरो कहते हैं। जैसे आप जब मुर्गा उर्गा खाते होंगे, जब लेग पीस उसकी तोड़ते होंगे तो उसके अंदर देखोगे कुछ चॉकलेटी चॉकलेटी लाल लाल कलर का कुछ भरा रहता है ना, उसी को हम बोन मैरो कहते हैं। वैसे सेम हमारे भी होता है। तो हमारा जो बड़ी बड़ी हड्डियां, जैसे ये जांघ की हड्डी हो गई, यहाँ सबकी हड्डी हो गई, ये यहाँ हड्डी हो गई, ये सब जो बड़ी बड़ी हड्डियां हैं इसके अंदर बोन मैरो पाया जाता है। अक्सर यही जो हड्डियां होती हैं, बड़ी वाली हड्डियां, वही हमारे शरीर के अंदर खून बनाने का काम करती हैं। अब इस हड्डी के अंदर क्या होता है इसको समझते हैं। तो इस हड्डी के अंदर होता है बोन मैरो। ये जो बोन मैरो होता है उसके भी अंदर होता है भैया स्टेम सेल। स्टेम सेल एक तरीके की सेल होती है। अब स्टेम मतलब तना मत समझ लेना, हमारे शरीर में स्टेम सेल होती हैं। ये जो स्टेम सेल होती हैं ये क्या करती हैं, अपने आप को दूसरे की सेल में ढालने का भैया मतलब वो रखती हैं, क्षमता रखती हैं। जैसे ये हमारे हार्ट की जो मसल की सेल होती हैं उसमें बदल सकती हैं, जो हमारा जो दिमाग है उसके अंदर जो नर्व सेल है उसमें बदल सकती हैं, जो हमारी खून है उसके अंदर ये बदल सकती हैं। तो ये ऐसी सेल होती हैं जो कि दूसरे के सेल के रूप में बदल सकती हैं। अब ये जो स्टेम सेल रहता है ये भैया जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स में बदल सकता है अपने आप को। तो यहीं से हमारा खून बन के निकलता है हमारे हड्डियों के बीच में से। अब ये जो हमारा प्लाज्मा होता है वो हमारा लीवर बनाता है, तो लीवर वो बेचारा बहुत काम करता है। तो खून बनता कैसे ये समझ में आया। अब एक एडिशनल चीज बता देता हूं, जो मेल होते हैं यानी हम लोग में लगभग 5.6 लीटर खून होता है लगभग, और जो फीमेल होता है उसके अंदर 4.5 लीटर खून होता है लगभग। तो इस तरीके से हमारे शरीर के अंदर खून बनता है, काम करता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो ले लिए होगे। तो यहां पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो करिएगा अपने वाली के पास सेंड, ताकि वो भी कुछ जान जाए खून कैसे बनता है। नहीं तो खून तो जलाना जानती है लेकिन बनवाना नहीं जानती।